नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं नेताजी के रोड शो में। सतना लोकसभा सीट पर हमारे साथ गणेश सिंह जी मौजूद हैं। 4 बार के सांसद हैं और लगातार जीतते सीट से आ रहे हैं और कहीं ना कहीं मुकाबला अलग तरीके का इस बार नजर आ रहा है। चूंकि विधानसभा में हमने अलग तस्वीर देखी, इस बार अलग तस्वीर है। आखिर कैसे और किस विजन के साथ लोगों के बीच में आप जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के हर लोकसभा सीट में सिर्फ विकास का ही मुद्दा है। सतना लोकसभा में भी विकास का मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी का हमारा विकसित भारत का जो संकल्प है, उस संकल्प को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और उस संकल्प के पीछे जो उनकी थीम है, वो थीम है कि 4 तरह के लोग इस देश में हैं। पहले वो लोग जो गरीब हैं, फिर वो जो बेरोजगार हैं, तीसरे वो लोग जो किसान हैं, चौथे वो है जो नारी शक्ति है। इन चारों में सारा पूरा देश समाहित है और बेसिक में सरकार को इन्हीं की मदद की जरूरत है। इनकी मदद करे सरकार। मोदी जी ने जो 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प दिया है, वो यही है कि हम इनको मजबूत करते हुए चले गए। 2014 से इनकी नींव मजबूत करना शुरू किया। आज बहुत कुछ सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं और उसमें काफ़ी कुछ सफलता भी मिली है और आने वाले समय में और सफलता मिलेगी। ये मुद्दा हमारे चुनाव का है। आगे के 5 साल, आखिर कई सारे मुद्दे हैं सतना के कि और कंपैरिजन बाकी शहरों से भी किया जाए या छोटे मोटे शहरों से भी किया जाए तो कई सारे क्षेत्रों में पिछड़ा या पलायन की बहुत ज़्यादा समस्या है। लोगों को बहुत सारी समस्याएं ग्रामीण इलाकों में, उसे किस तरह से सतना हमारा पिछड़ा हुआ जिला था, आज विकसित जिला बना है। भारत सरकार, राज्य सरकार की सारी बड़ी योजनाएं हमारे जिले में हैं। कुछ तो पूरी हो गई, कुछ पूरी होने की स्थिति में है, कुछ ऑनगोइंग है। और जहाँ तक पलायन की स्थिति, पलायन हमारे यहाँ सीजनली है। सीजनली का मेरा कहने का है, जब फसल का काम पूरा हो जाता है, बुवाई का थोड़ा सा समय गैप रहता है, महीना 1.5 महीने का, उस समय पर लोग थोड़ा सा कमाने खाने के लिए बाहर चले जाते हैं, फिर लौट के आ जाते हैं। फिर जब फसल पक जाती है तो फिर इसके बाद फिर वो जिनके पास कम खेत हैं तो दूसरी जगह जाकर के, आस पड़ोस के जिलों में जाकर के कटाई वटाई करके साल भर के लिए अपने अनाज का इंतजाम कर लेते हैं। बाकी और कोई इस तरह का प्लान नहीं होता कि कोई भूख से परेशान है इसलिए प्लान करने जा रहा है, कोई यहाँ पर काम नहीं है इसलिए प्लान करने जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पलायन बस उतना ही है, अतिरिक्त आमदनी हो। अब जैसे घर में 4 लोग हैं, 4 लोग हैं तो अब खेती में सभी का गुजारा तो है नहीं, तो थोड़ा सा 2 लोग थोड़े टाइम में जाके मुंबई में, गुजरात में कहीं जाके थोड़ा कमा के आ गए। पर यही है स्थिति। एडिशनल क्या सोचा है यहाँ पे करने के लिए? एडिशनल यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं। टूरिज्म के क्षेत्र में, हमारे यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में, धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में। अब राम पथ गमन हम लोग बनाने जा रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वहाँ का जितना टूरिस्ट है वो सब चित्रकूट आ रहा है, चित्रकूट से मैहर जा रहा है। फिर हमारा राइट साइड पर पन्ना टाइगर्स है, फिर हमारा ईस्ट साइड पर बांधवगढ़ टाइगर है, व्हाइट टाइगर सफारी है। और ये बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र है, इसमें हमारे बाणसागर के बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, अमरकंटक है यहाँ से, मारकंडे है यहाँ से। बहुत ऐसे स्थान हैं जहाँ बहुत बड़ी संभावना है कि लोग आएंगे। उसको डेवलप करने के लिए हम लोग 84 कोसी परिक्रमा का डेवलप कर रहे हैं, राम पथगमन का डेवलप करने जा रहे हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हमारा ये क्षेत्र बहुत बड़ा टूरिज्म का केंद्र भी बनेगा। 23 का चुनाव, हालांकि आप 20 साल से सांसदी का पद संभाल रहे हैं, लंबा अनुभव आपको है, पर 23 का चुनाव जो रहा और हार हासिल करनी पड़ी, आखिर उसके पीछे मुख्य वजह क्या मानते हैं? अचानक मुझे चुनाव लड़ने के लिए आदेश हुआ। विधानसभा के चुनाव की तैयारी थोड़ा सा अलग से होती है और ये शहरी विधानसभा थी। हर कोई चाहता मेरे पास आए, उतना समय होता नहीं है। और हम लोग तो हमेशा लोकसभा के हिस्से से चुनाव लड़ते रहे, पॉलिसी लाना, योजना लाना, सब कुछ करना। यहाँ का असर पर क्या है, हर जगह पे शहरी विधानसभा में कि इस मोहल्ले में ये प्रॉब्लम है, इस मोहल्ले की ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व नहीं हुई तो थोड़ी सी नाराज़गी हुई। तो ये थोड़े मोटे चीज़ें थी, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं था। मैं मानता हूँ कि अपना ही कहीं मैनेजमेंट में थोड़ी कमी रह गई। 4000 वोट कुछ नहीं होता। 23 में जो प्रतिद्वंदी आपके सामने खड़े थे वो भी इस बार सामने हैं, दूसरी भी पार्टी है, आखिर चुनौती मान रहे हैं या लग रहा है कि सरल तरह से निकल जाएगा? कांग्रेस की हालत इतनी खराब है, सब कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं। मेरे सतना में ही कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे जिनसे मैं लड़ता था, वो सब मेरे साथ आ गए। आज वहाँ कोई बचे नहीं है, और जो बचे हैं वो कोई मन से लगे नहीं है, कोई लगे नहीं है। उनको मालूम है कि डूबती नाव में कौन सवार होगा। अब तो डूबता हुआ जहाज है पूरा कांग्रेस, तो डूब ही जाएगा, बच ही नहीं सकता उसको। तब जो सवार होगा तो उसको भी डूबना है, इसलिए वहाँ तो कुछ बचे ही नहीं। अच्छा, कोई विजन भी नहीं। अब वो कहते हैं 20 साल पुराना वैभव हमको लौटाना है। अब इतनी भी समझ तो होनी चाहिए, बोल क्या रहे हो आप? 20 साल पुराना वैभव क्या था? दिग्विजय सिंह का जंगल राज था यहाँ और बीमार राज था मध्य प्रदेश। अगर वही लौटाना, वही आपको अच्छा लगता है, मुबारक हो आपको।
मोदी जी का फैक्टर काम कर रहा है या नेताजी की खुद की आइडेंटिटी और काम कर रहा है? देखिए, मोदी जी हमारे लीडर हैं, आइडियल लीडर हैं, विजन वाले लीडर हैं। शायद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो कोई जमीन से जुड़ा हुआ और देश की हर समस्या को समझने वाला और एक विजन है कि हम आने वाले 50 साल 100 साल में क्या करेंगे, वो लीडर तो हमारे मोदी जी हैं। तो वो तो सबसे पहले है ही, लेकिन उनकी योजनाओं को नीचे जब हम लोग लेके जाते हैं तो निश्चित तौर पर उसके हम संवाहक हैं, और संवाहक होने के नाते हम लोग भी कहीं ना कहीं उसमें हैं, जुड़े हुए हैं और उनकी योजना पर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और लोगों में एक्चुअली क्या है, जब सरकार के काम के प्रति लोगों में अगर विश्वास हो जाए और संतोष हो जाए, जो नहीं था अभी तक, मोदी जी के आने के बाद हो गया है, ये बहुत बड़ी पहचान है। 400 पार का जो नारा है उस पर अटल हैं। 101%, 400 से ऊपर हो सकता है और 370 से भी ऊपर हो सकता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम सतना लोकसभा सीट पर मौजूद थे, हमारे साथ गणेश सिंह जी बात कर रहे थे। और 400 पार का नारा जो बीजेपी के द्वारा लगातार दिया जा रहा है, उस पर भी बेबाकी से उन्होंने कहा कि हम उस पर अटल हैं और 400 पार हम इस बार करने वाले हैं। कैमरामैन दीपक के साथ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो सुना आपने सतना से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं गणेश सिंह, उनसे बातचीत हो रही थी और उन्होंने